हेलो, वेलकम टू टेक समिट। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एंगुलर में हम किस तरह से अपने डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। सो सपोज अगर हमारे को किसी डेट पिकर की हेल्प से हम कोई डेट को पिक कर रहे हैं और उसको प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट के अंदर शो करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एंगुलर के कुछ फिल्टर्स, जैसे कि डेट फिल्टर एंड पाइप। तो इससे क्या होगा, हम किसी भी पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, तो हम उसको गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम डेट को पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बेसिक HTML स्टार्ट किया है, और हेड में हमने यहाँ पे टाइटल दिया है डेट फॉर्मेट इन एंगुलर, और उसके बाद में स्क्रिप्ट CDN लिंक की हेल्प से हमने यहाँ पे एंगुलर को इसके अंदर इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी के अंदर मैंने एक डिव क्रिएट किया है, और डिव में मैंने लिखा है ngApp इक्वल्स टू ब्लैंक। इसका मतलब ये है कि हमारी इस डिव में जो भी हम कुछ लिखेंगे वो हमारी ng एप्लीकेशन सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे ngApp हमने बता दिया है कि इस जगह से हमारी ng एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ CSS यूज किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल की हेल्प से फ़ॉन्ट साइज़ को लार्जर पे सेट किया है और फ़ॉन्ट कलर को डार्क ब्लू पे सेट किया है। ये बस एक विजिबिलिटी के लिए मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद में हमने एक हेडिंग ली है जिसको सेंटर अलाइन किया है, और वहाँ पे हमने लिखा है चेंजिंग डेट फॉर्मेट यूजिंग एंगुलर डेट फिल्टर। तो इतना तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम देखते हैं मेन लॉजिक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक इनपुट टैग की हेल्प से एक डेट इनपुट लिया जिसका टाइप डेट है, और उसको मैंने सेट किया है ng मॉडल इक्वल्स टू माई डेट। तो माई डेट, अब क्या होगा, जब भी इस इनपुट फील्ड में कोई भी डेट सेलेक्ट होगी तो उसको हम माई डेट की हेल्प से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ng मॉडल इसीलिए यूज आता है, इसको पर्टिकुलर एक वेरिएबल नेम असाइन करने के लिए। और उसके बाद में हमने br से दो दो br दिए हैं यहाँ पे लाइन स्पेस लेने के लिए, मतलब लाइन ब्रेक करने के लिए। और अब हमारा यहाँ पे से स्पेन टैग शुरू होता है। स्पेन टैग में मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी है, बस एक, कि शॉर्ट डेट फॉर्मेट। सबसे पहले हम जो डेट फॉर्मेट देख रहे हैं वो है शॉर्ट डेट फॉर्मेट, जिसका फॉर्मेट होगा MDYY और कोलन, और यहाँ पे स्पेन टैग। तो ये हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लिया है एक्सप्रेशन एंड फिल्टर्स की हेल्प। तो यहाँ पे जैसे ही हम डबल कर्ली ब्रेसेस के बाद में वेरिएबल, उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसको हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं ng मॉडल से जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब जो इनपुट डेट है, जो मेरे डेट पिकर से कोई वैल्यू सिलेक्ट होगी उसको यहाँ प्रिंट करना है। तो यहाँ पे उसको ng मॉडल से हमने नाम असाइन किया माई डेट। तो हम यहाँ लिख रहे हैं माई डेट, देन पाइप सिंबल, और फिर फिल्टर। तो फिल्टर का नेम मैं यहाँ डेट यूज कर रहा हूँ, डेट फिल्टर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और कोलन के बाद में कौन सा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है वो। तो यहाँ पे हम शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको। अब यहाँ एक बात नोटिस करने की ये है कि यहाँ पे ये कम्प्लीटली केस सेंसिटिव है। मतलब अगर हम इसको शॉर्ट डेट, जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट डेट में कैपिटल डी लिया है, तो ये कैपिटल डी ही लेना है। अगर हम इसको स्मॉल डी देंगे तो ये एरर देगा, इसलिए ये एज इट इज लिखना होता है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो डेट है वो MDYY फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये मेन पार्ट एंगुलर का है, जिसमें हम एक्सप्रेशन की हेल्प से और डेट फिल्टर की हेल्प से डेट को प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद में हमने दो लाइन ब्रेक लिया है, और उसके बाद में हम सेकंड डेट फॉर्मेट जो देख रहे हैं वो है मीडियम डेट फॉर्मेट। मीडियम डेट फॉर्मेट में फॉर्मेट होता है MMDY। तो इसको भी एज इट इज हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई डेट, डेट और मीडियम डेट। ये हमारा डेट फॉर्मेट का टाइप हो गया। तो इस तरह से हमारे पास इस फॉर्मेट में डेट आ जाएगी और यहाँ प्रिंट हो जाएगी। थर्ड केस हम देख रहे हैं लॉन्ग डेट फॉर्मेट। लॉन्ग डेट फॉर्मेट में यहाँ पे क्या होता है, 4MDY। अभी ये 4M क्या होता है, MMM क्या होता है, मैं जब प्रोग्राम रन होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे भी हम माई डेट को प्रिंट कर रहे हैं, और इस पर हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं लॉन्ग डेट। नेक्स्ट है हमारे पास फुल डेट फॉर्मेट। फुल डेट फॉर्मेट में यहाँ पे 4MDY। तो ये यहाँ पे हेडिंग है, तो हम जब हमारा आउटपुट प्रिंट होगा तो हम उससे कंपेयर करके देखेंगे कि ट्रिपल ई 4E से क्या हो रहा है और 4M से क्या हो रहा है। तो यहाँ हम जो डेट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो है फुल डेट। तो ये हमें एज इट इज लेना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे मीडियम डेट, लॉन्ग डेट, तो जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल है, अदरवाइज ये आउटपुट शो नहीं करेगा। फिर हमने दो लाइन ब्रेक लिए हैं, और अब हम देखते हैं स्पेन टेक। स्पेन टेक में हमने कुछ और ऐसे डेट फॉर्मेट है जो यूजुअली हमारे को सुनने में मिलता है, जैसे YYMMDD फॉर्मेट, DDMMYY फॉर्मेट। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, माई डेट, डेट और एज इट इज लिख देंगे कि YY हाइफन MM हाइफन DD।
तो ये अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और नेक्स्ट हमने देखा है वो है DDMM वाइवा फॉर्मेट। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। इसमें हमने इन सभी डेट फॉर्मेट को कन्वर्ट करके देखा है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि स्क्रीन पे ये किस तरह से दिखता है। तो अब मैं इसको ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर करता हूँ। तो ये हो चुका है। तो ये हमने सबसे पहले हेडिंग दी थी, तो यहाँ पे ये हेडिंग को शो कर रहा है कि चेंजिंग डेट फॉर्मेट यूजिंग एंगुलर डेट फिल्टर। और ये हमारा इनपुट डेट पिकर है। तो इनपुट डेट पिकर में अब जैसे मैं एक वैल्यू पिक करूंगा तो उस इन इस जैसे ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट है, ये इस तरह से होता है, तो इसके नीचे जो उसका आउटपुट आया वो यहाँ आ जाएगा। और सिमिलरली मीडियम के नीचे, लॉन्ग के नीचे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पिक कर रहा हूँ आज की डेट 29 मई 2021। तो शॉर्ट डेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग MDYY फॉर्मेट में आ गया हमारे पास मंथ डे ईयर। मीडियम डेट की मीडियम के अकॉर्डिंग May 29 21। और लॉन्ग, अब हम हमारे यहाँ देख रहे हैं कि मीडियम और लॉन्ग में सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर हम ट्रिपल एम जब फॉर्मेट एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, डेट मंथ का शॉर्ट नेम आता है। जैसे अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे अगस्त होता तो यहाँ पे सिर्फ AUG आता, और यहाँ पे लॉन्ग डेट में वो कंप्लीट अगस्त लिखा हुआ था। तो ये डिफरेंस है। अभी दोनों में मे है तो मे का शॉर्ट भी मे होता है और कंप्लीट भी मे ही है, तो इसलिए हमारे को डिफरेंस नहीं दिख रहा। बट हम इसको जब डेट चेंज करके देखेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि कैसे चेंज होता है। उसके बाद में फुल डेट फॉर्मेट। फुल डेट फॉर्मेट में हम 4E यहाँ पे देख रहे हैं। 4E का मीन्स होता है यहाँ पे डे कम्प्लीटली। तो जो डे है वो है सैटरडे May 29 2021। और उसके बाद में यहाँ पे हम YYMMDD, तो ये ईयर 21 May 29, एंड सिमिलरली डे 29 May 21। तो इस तरह से हम अपने डेट फिल्टर की हेल्प से एंगुलर में डेट को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको अगस्त वाला सिनेरियो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने अगस्त 29 लिया, तो यहाँ पे अभी AUG शो कर रहा है और यहाँ कंप्लीट अगस्त शो कर रहा है। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एंगुलर फिल्टर्स के बारे में देखेंगे। और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप मैं नीचे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसका सोर्स कोड कॉपी कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।